नमस्कार, मैं हूं सिकता दे और आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। कहा जा रहा है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की प्रेसिडेंशियल रेस कांटे की है। अब करीब 100 दिन ही बचे हैं चुनावों के लिए। ताजा पोल कमला हैरिस को आगे बता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन्स बैकफुट पर हैं। दो नए सर्वे कमला हैरिस को आगे बता रहे हैं। रिपब्लिकन और ट्रंप मिल्वॉकी में हुए अपने नेशनल कन्वेंशन के बाद काफी उत्साहित थे, लेकिन जो बाइडेन के रेस से बाहर हो जाने के बाद रिपब्लिकन की रफ्तार धीमी पड़ रही है। रॉयटर्स इप्सोस सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस को मामूली बढ़त मिली हुई है। हैरिस 2 पॉइंट से आगे हैं। ट्रंप 42% पर है और हैरिस 44% पर। ये आंकड़े बदल जाते हैं जब रॉबर्ट कैनेडी जूनियर का नाम रेस में आता है। ऐसे में हैरिस को और ज्यादा बढ़त मिलती दिखती है। हैरिस को 42%, ट्रंप को 38% और कैनेडी जूनियर को 8%। उधर लैंडमार्क कम्युनिकेशंस का सर्वे बता रहा है कि ट्रंप को 48% पर बढ़त मिली हुई है, जबकि हैरिस 46.7% पर हैं। जब दूसरे उम्मीदवारों के नाम जोड़े गए तो ट्रंप 45.8% पर थे और हैरिस 44.3% पर। लेकिन जहां के मतदाताओं को लेकर पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता, यानी कि स्विंग स्टेट्स, वहां पर ट्रंप की टीम एक सर्वे के हवाले से कह रही है कि एरिजोना, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया में ट्रंप आगे चल रहे हैं। मिशिगन में ट्रंप 46%, कमला हैरिस 41%। पेंसिल्वेनिया में ट्रंप 45% तो कमला हैरिस 43%। वहीं एरिजोना में ट्रंप 46% तो कमला हैरिस 40%। नॉर्थ कैरोलिना में ट्रंप 48% तो कमला हैरिस को 44% समर्थन मिलता दिख रहा है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, अशोक सज्जनहार पूर्व राजनयिक हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन विदेश नीति के विशेषज्ञ। आप दोनों का स्वागत है। अशोक जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, हैरिस के पक्ष में ये सर्वे एक तरह से एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं, वाकई डेमोक्रेट्स के लिए एक अच्छी खबर है ये? जी बहुत धन्यवाद सिकता। पहले तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। आपने जो इंट्रोडक्शन दिया बहुत ही सटीक इंट्रोडक्शन है और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इंट्रोडक्शन है। क्योंकि अभी देखिए जब हमला हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, तो तब कहा गया था जो वो बिल्कुल एकदम इनविंसिबल बनकर उभरे हैं और उनको अब कोई नहीं हरा सकता। तब उनके विरुद्ध खड़े थे जो बाइडेन। अब जो कमला हैरिस आई हैं, शी हैज गॉट अ शॉट इन द आर्म, क्योंकि उनको एकदम जैसे कहा जाए फटाफट फटाफट उनको बहुत सारे वो डेमोक्रेटिक लीडर्स का सपोर्ट मिला है। सो कुछ अगर हम बात करते हैं, ये आपने बताया उनके रिपब्लिकन अपने पोल सर्वेज हैं, बट स्टिल दीज आर अर्ली डेज। मैं आपको ये कहना चाहूंगा जो अभी जो भी कन्वेंशन होता है उसके बाद उस कैंडिडेट को बूस्ट मिलती है, और अभी डेमोक्रेटिक कन्वेंशन होना है अगस्त में, और उसमें मैं समझता हूं जो कमला हैरिस को बूस्ट मिलेगी। बट दीज आर अर्ली डेज, जैसे आपने कहा 100 दिन अभी बाकी हैं। अभी देखना पड़ेगा जो क्या आगे होने वाला है। पर यह जरूर बात है जो बाइडेन के हटने के बाद कमला हैरिस इज गिविंग अ रन फॉर हिज मनी टू डोनाल्ड ट्रंप। और ये डेमोक्रेट्स के चेहरों पर मुस्कुराहट ये सर्वे ला रहे हैं। लेकिन डॉक्टर हुसैन, ट्रंप ऑब्वियसली इन सभी सर्वेस को डाउन प्ले कर रहे हैं। आप जिस एज को लेकर वो आगे चल रहे थे अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले के बाद, अब वो एज एक तरह से कमला हैरिस के मैदान में आने से कम हो गया है। ऐसे में हैरिस के लिए भी अब ये बढ़त को और बढ़ाना इस वक्त जरूरी होगा, जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं 100 दिन के करीब करीब बचे हैं चुनावों के लिए। देखिए, अभी तो जो लहर फिर चली है वो कमला हैरिस के बारे में ही जा रही है, डेमोक्रेट्स के बारे में जा रही है। लेकिन ट्रंप एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल पर्सनालिटी है। वो फिर क्या बोल देगा जिससे वाइट की जो है फिर से वो मोह लेगा। जैसे और दूसरे हिस्पैनिक्स भी हैं जिनका एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज ऑफ वोट है, वो स्विंग स्टेट्स में बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। उनको अपनी तरफ लेने के लिए इमिग्रेशन का लॉ है, ग्रीन कार्ड को सिटीजनशिप देना है, वोटिंग राइट देना है, ये सब कर सकते हैं वो, क्योंकि अल्टीमेटली जो है ट्रम्प जीतना चाहते हैं। तो जीतने के लिए वो ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। लेकिन अभी जो फिलहाल जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो कमला हैरिस के साथ ज़्यादा हैं, क्योंकि इनके साथ जो है ओबामा प्रेसिडेंट ओबामा के इंडोर्समेंट के बाद जो है ब्लैक का वोट आने का चांस बढ़ गया है। दूसरा हिस्पैनिक का चांस बढ़ गया है, एशियन का चांस बढ़ गया है।
क्योंकि खुद वो एशियन है, एशियन के लिए जो स्पीच दे रही हैं, खासकर इंडियन और अदर फिलिपाइनोज को लेकर, वो बहुत ही पेट्रियाटिक हो रहा है। तो इंडियन उसमें जाने के लिए पूरी पहले से भी थे और भी अब ज्यादा उत्सुक हो गए हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा है, लिबरल्स जो हैं वो अभी भी जो है डेमोक्रेट्स के साथ बने हुए हैं। तो कुल मिला के अभी का जो ट्रेंड दिखाई दे रहा है वो हैरिस बढ़ती हुई है, लेकिन मैं फिर जो है ट्रम्प को एक वाइल्ड कार्ड की तरह मानता हूं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। हम्म। तो इसलिए अभी बहुत ही अर्ली है कहना ये कि किधर जा रहा है, लेकिन हवा जो है डेमोक्रेट्स के फेवर में ही अभी बह रही है। जी। अब अशोक जी, क्या आप भी मानते हैं अनप्रिडिक्टेबल हैं डोनाल्ड ट्रंप? जी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हैं, पर देखिए दो चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा। पहले जब वो जो बाइडेन के साथ उनका वो हो रहा था, कंपटीशन हो रहा था, वो कैंडिडेट थे, तो वो यही कह रहे थे दैट ही इज एन ओल्ड मैन, उनको कुछ नहीं आता, क्या बोलते हैं कुछ समझ नहीं आता, पर्सनल अटैक्स उनके ऊपर कर रहे थे। टुडे जो है द एज फैक्टर इज रिवर्स्ड। अब ये कमला हैरिस 59 साल की हैं, वो 79 साल के हैं, 20 साल का अंतर हो गया है। तो इसीलिए ही इज ऑन द बैक फुट बिकॉज ही इज sluggish as compared to Biden. He might have been very active, परंतु कमला हैरिस के बिना में शी इज वेरी एक्टिव, शी इज वेरी स्प्राइटली एंड शी इज वेरी आर्टिकुलेट। तो इसीलिए उनको ये मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल वो है अनप्रिडिक्टेबल है, मैं बिल्कुल मानता हूं जो कहा गया है, परंतु देखिए वो उनका अभी जो एक दो रैलीज में उन्होंने एड्रेस किया है, वो लॉन्च कर रहे हैं पर्सनल अटैक्स ऑन कमला हैरिस, और वो और चलता जाएगा। और देखिए ये वाली एक चीज है जिसको आप कह सकते हैं इट हैज डिमिनिशिंग रिटर्न्स। मतलब आपको अभी तो फायदा हो जाए, आपके लिए बहुत सारे वो लोग आपको सपोर्ट करने लगे, परंतु अगर कुछ आप नया नहीं कर पाएंगे, कुछ अगर पॉलिसी पर नहीं कर पाएंगे, तो फिर जो जनता है आपके पास रहने वाली नहीं है। दूसरी बात मैं इसमें आखिरी चीज ये कहूंगा, जो अभी कमला हैरिस के पास एक और पॉसिबिलिटी है, जो वो किसको अपना रनिंग मेट सिलेक्ट करती हैं। और उसमें मैं समझता हूं जो जो ये आपने बताई थी, जो स्विंग स्टेट्स हैं, चाहे वो जॉर्जिया हो, चाहे एरिजोना हो, सबसे महत्वपूर्ण पेंसिल्वेनिया, तो वहां के गवर्नर को अपने साथ लिया जाए। मीनिंग ऑब्वियसली शी विल हैव टू टेक अ वाइट पर्सन, शी विल हैव टू टेक अ मेल पर्सन, क्योंकि बैलेंस बनाकर रखना है उन्होंने जेंडर का भी और एथनिसिटी का भी। परंतु वो अगर किसी अच्छे उससे लेती हैं, और मुझे पूरा यकीन है जो अपने अगस्त के जो उनका कन्वेंशन है उसके बाद वो किसी अच्छे, बिकॉज देयर आर मेनी कैंडिडेट्स इन द फ्रे जो कि शुरू में अपने आप अगर बाइडेन नहीं होते तो वो अपना कैंडिडेचर सामने रखते। सो देयर आर मेनी ऑफ दिस, मीनिंग कमला हैरिस हैज बीन लकी जो इस समय आया है, जो पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी उनके पीछे आ गई है, क्योंकि दे थिंक दैट देयर इज नो टाइम फॉर कंपटीशन, जिससे कि कोई और कैंडिडेट उभर कर आए। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो अपना वो रनिंग मेट चूज करती हैं, दैट विल आल्सो हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट जो आगे का इलेक्शन कैसे चलता है। बिल्कुल। जो बाइडेन के स्टेप डाउन करने के बाद विद इन पार्टी और अपने सपोर्टर्स के बीच एक नया उत्साह देखने को मिल रहा है डेमोक्रेट्स को। और वॉशिंगटन पोस्ट के खबर को माने तो डेमोक्रेटिक पार्टी को 250 मिलियन का चुनावी चंदा मिल चुका है कमला हैरिस के इस दौड़ में शामिल होने के बाद। और आधिकारिक उम्मीदवारी के लिए वो जो ज़रूरी डेलीगेट्स के नंबर्स हैं वो उनका समर्थन कमला हैरिस को मिल चुका है। ऐसे में डॉक्टर हुसैन, एक आखिरी सवाल, जो रणनीति वो लेकर उतरी हैं, हाल ही में हमने सुना वो अबॉर्शन लॉज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप को घेरने की कोशिश कर रही थी, तो रणनीति के लिहाज से भी एक तरह से रीअलाइनमेंट हुआ है डेमोक्रेट्स के अंदर भी, और कमला हैरिस ने एक नई रणनीति तैयार कर अब डोनाल्ड ट्रंप को घेरना शुरू किया है। देखिए अभी आपने जो कहा ना 100 दिन बाकी है, तो मैं ये 100 दिन में नहीं मानता कि सारी पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स चलेगी। ये जो है पुराने मुद्दे भी, इमिग्रेशन है, एबॉर्शन है, लिबरल है, गन लॉ है, ये सब पर्सनल एक ट्रेडिशनल चले आ रहे हैं। मेन जो इशू आएगा वो इकोनॉमिक आएगा। और बाहर जो है फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पर अमेरिका क्या कर रहा है, वहां पर जो किस तरीके की बातें हो रही हैं। तो इकोनॉमिक पॉलिसी पे बाइडेन कुछ ज्यादा नहीं कर पाए हैं। और ट्रम्प की जो पॉलिसी है वो ट्रांजैक्शनल पॉलिसी है, जितना दोगे उतना लोगे। अब अमेरिका कोई चैरिटी नहीं करने जा रहा है। अमेरिका जो है फ्री राइडर्स नहीं होगा किसी के लिए। आते ही उन्होंने इंडिया के खिलाफ एक स्टेटमेंट दे दिया कि इंडिया जो है बहुत ज्यादा टैक्स दे रही है, तो उसके खिलाफ इस तरीके से उन्होंने ब्राजील के खिलाफ भी दे दिया स्टेटमेंट।
तो ये चाहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट की जो पॉलिसी उनकी है, अमेरिका को फिर से जी। रिजुविनेट करना है, रीस्टेब्लिश करना है वर्ल्ड में। तो ये काफी अट्रैक्टिव होगी। लास्ट के 50 दिन में डिबेट इस इश्यूज पे आएंगे, जहां पे जो है रियल फैक्ट पे जो है बातचीत होगी, क्योंकि वहां की पब्लिक जागरूक है और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट और सारी चीजें हो रही हैं, चाइना को लेकर हो रही हैं, सारी जॉब बाहर चली गई है, जी। 35 ट्रिलियन का कर्ज इनके ऊपर हो गया है, अमेरिकन इकोनॉमी डॉक्टर हुसैन, चरमरा आप रही कह है, रहे हैं कि डॉलर गिर इतना तो सकती तय है। है कि ये मुकाबला जी दिलचस्प हो गया है, लेकिन जी आखिरी लम्हों में बहुत कुछ फेरबदल हो सकता है। जैसे कि आप लगातार कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अनप्रिडिक्टेबल हैं, तो आखिरी 50 दिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो आप लोगों से हम लगातार चर्चा करेंगे। फिलहाल आज की चर्चा के लिए इतना ही वक्त था। अशोक सज्जनहार और डॉक्टर जाकिर हुसैन, इस चर्चा के लिए शुक्रिया। एनडीटीवी में वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। और अब खबर फ्रांस से, जहां पर ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी से करीब 10 घंटे पहले शुक्रवार सुबह 5:15 पर ट्रेन नेटवर्क पर हमला हो गया। कई रेलवे लाइंस पर तोड़फोड़ की गई और तारों को जला दिया गया। फ्रांस की नेशनल रेलवे कंपनी SNCF के मुताबिक हमले के आधे घंटे के अंदर पेरिस से आने जाने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। कई ट्रेनें 90 मिनट तक देरी से चल रही थीं। हमले की वजह से आज करीब 2.5 लाख यात्री प्रभावित हुए, जबकि इस पूरे हफ्ते तक करीब 8 लाख लोगों पर असर पड़ सकता है। तो पूरे पेरिस शहर को छावनी में एक तरह से कन्वर्ट कर दिया गया, दुर्भेद्य किला एक तरह से बना दिया गया। और यहाँ पे जो जिस समय उद्घाटन समारोह होगा वहाँ उस वक्त इसे नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। चार्ल्स डी गॉल जो एयरपोर्ट है, ना तो वहाँ से दुनिया भर से कोई विमान आएगा, ना वहाँ से उड़ान भर सकेगा। इस तरह से यहाँ पे कई जो है स्टेट हेड्स है, अर्जेंटीना के स्टेट हेड हैं, फ्रांस के इमैनुअल मैक्रो, जो US की जो फर्स्ट लेडी हैं जो बाइडेन, वो उनकी पत्नी जिल बाइडेन, वो यहाँ होंगी। इसके अलावा दुनिया भर से 10,000 से ज़्यादा एथलीट और 206 देशों के एथलीट यहाँ पे होंगे। तो 75,000 सोल्जर्स जो हैं, सैनिक जो हैं, यहाँ इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा 40 देशों की आर्मी है। और एक सुबह यहाँ पे खबर आई कि जो ट्रेन लाइन को डिसरप्ट किया गया और उसको लेकर फिक्र भी इसलिए कर दी गई, यहाँ पे चेतावनी दी गई है कि उन ट्रेन लाइंस पे नॉर्थ और अटलांटिक जो है रैपिड एक्सप्रेस लाइन जो है यहाँ पे, वहाँ पे कोई नहीं जाए। तो सुरक्षा को काफ़ी मजबूत करने की कोशिश की गई है। और जो हमारे पीछे जो सुरक्षाकर्मी हैं, ये आईफिल टावर के पास ये सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं और सब एक तरह से निश्चिंत है। ये सुरक्षा व्यवस्था जो है या वॉलंटियर सिस्टम जो है, उसे देखकर मैंने जितने खिलाड़ियों से बात हुई सब निश्चिंत हैं। लेकिन पेरिस अभी दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर एक तरह से कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर की नज़रें टिकी हैं और दुनिया भर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ की गई है। आईफिल टावर से विमल मोहन, NDTV इंडिया।